गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। जावा में स्टैटिक कीवर्ड का क्या मतलब है, हम वो चीज समझते हैं। एक पहले इसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिकल हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जहां पे हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे एक्चुअल में एक कीवर्ड क्या काम करता है और कैसे काम करता है। तो स्टैटिक कीवर्ड जावा में क्या है, बेसिकली एक मॉडिफायर है जो क्या करता है, हमारा हेल्प करता है कि हम क्लास लेवल के मेंबर उनको डिफाइन कर सकें। ये स्टैटिक कीवर्ड का काम है। ठीक है, अब ये थ्योरेटिकल है, मैं आपको इसको एक्चुअल में प्रैक्टिकली एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। और हम स्टैटिक कीवर्ड में दो पार्ट कवर करेंगे। पहला स्टैटिक वेरिएबल, हमारी क्लास में एक स्टैटिक वेरिएबल कैसे हम डिक्लेयर करते हैं और उनका क्या यूज फर्दर होता है। और दूसरा स्टैटिक मेथड, हम जावा क्लास में दो ही चीजें बनाते हैं, वेरिएबल और मेथड। तो हम दोनों को स्टैटिक बना के देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं। ओके, तो हम एक क्लास बनाते हैं क्विकली और फिर इस स्टैटिक कीवर्ड को समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। मैं एक क्लास बनाता हूँ क्विकली यहाँ पे। क्लास का नाम मैं एक, जो मैं क्लास में एग्जांपल यूज करूंगा उसका मैं नाम काउंटर, मेरी एक क्लास है। ओके, तो मैंने एक क्लास बना दी। हम पहले इसको बनाएंगे नॉर्मल वे में, जैसे हम एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं। मैंने इस क्लास में एक इंटीजर डिक्लेयर किया अपना, वेरिएबल है क्लास वेरिएबल। लेट अस से उसका नाम है नम, एंड इनिशियल वैल्यू में नम को देता हूँ लेट अस से 5। ओके, ये एक मैंने क्लास का वेरिएबल बनाया। और मैं फिर एक मेथड बनाता हूँ क्लास में, पब्लिक वॉइड प्रिंट नम। मेरा ये मेथड है प्रिंट नम। ओके, प्रिंट में मेथड बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे हमारी क्लास में, नम को प्लस प्लस करता है, यानी कि नम की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगा। और देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। ओके, एंड हम कर रहे हैं प्रिंट यहाँ पे नम को। तो अब हमने एक क्लास डिफाइन की है, एक इंटीजर है क्लास में, नम वेरिएबल है, और एक मेथड बनाया है प्रिंट नम, जो क्या कर रहा है, नम को पहले प्लस प्लस करेगा, नहीं कि नम की वैल्यू 1 से इंक्रीज करेगा, एंड देन नम को करेगा यहाँ पे प्रिंट। ओके, तो हम इस क्लास का एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट, क्लास काउंटर का C1 लेटर से मैंने बनाया, एंड देन काउंटर। हमने क्लास का मेथड एक्सेस करना है। तो जावा में ये रूल है कि जब भी आप किसी क्लास का मेथड एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसका मेथड एक्सेस कर सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया C1 एंड देन, सॉरी, C1 डॉट प्रिंट नम। ओके, तो यहाँ पे अब क्या होगा, हमने ऑब्जेक्ट बनाया है C1 एंड C1 की हेल्प से प्रिंट नम को कॉल किया है। तो प्रिंट नम मेथड कॉल होगा तो वो क्या करेगा, नम की वैल्यू प्लस प्लस करेगा, यानी कि नम को करेगा 6 एंड देन प्रिंट कर देगा हमारा 6 को। ओके, हम इस क्लास को रन करते हैं और यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारे पास 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्लास का एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करते हैं, काउंटर C2 इज इक्वल टू न्यू काउंटर। हमने काउंटर क्लास का, यानी कि इस क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाया। और अब हम फिर से प्रिंट नम मेथड को कॉल करते हैं C2 ऑब्जेक्ट की हेल्प से, C2 डॉट प्रिंट नम। ओके, तो हमने C1 ऑब्जेक्ट से भी प्रिंट नम को कॉल किया जो कि प्रिंट कर रहा है 6।
अब हमने C2 ऑब्जेक्ट बनाया और C2 की हेल्प से हम यहाँ पे प्रिंट नम मेथड कॉल करेंगे, तो लेट अस सी अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी। तो आउटपुट यहाँ पे 6 और 6, यानी कि जब हमने C1 से नम को प्रिंट नम को कॉल किया 6 प्रिंट हुआ है, और जब हमने C2 की हेल्प से प्रिंट नम को कॉल किया है तभी भी 6 प्रिंट हुआ है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि नम की वैल्यू जब 6 हो चुकी है, तो जब C2 हमारा मेथड C2 ऑब्जेक्ट जब प्रिंट नम को कॉल करेगा तो ये वैल्यू 6 की जगह 7 प्रिंट होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी 6 प्रिंट हुई है। ओके। और ऐसे ही अगर मैं फिर से एक और क्विकली एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूँ, C3 इज इक्वल टू न्यू काउंटर के C3 डॉट प्रिंट नम। अब फिर चलाते हैं इसको। तो C3 मेथड ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा, प्रिंट नम को कॉल करेगा, और लेटर से क्या हमारे आउटपुट आएगी। तो यहाँ पे भी C3 ने भी क्या किया है, हमारा प्रिंट नम जब चलाया है, मेथड को यूज किया है, तो यहाँ पे भी प्रिंट 6 ही हुआ है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि 6 फिर यहाँ पे 7 होना चाहिए था जब C2 को यूज किया, और जब C3 की हेल्प से हमने प्रिंट नम मेथड को कॉल किया तो वो 8 प्रिंट होना चाहिए, सॉरी 6 7 एंड 8, 8 प्रिंट होना चाहिए था, बट ये तीनों ही 6 6 एंड 6 प्रिंट हुए हैं। इसका क्या रीजन है एक्चुअल में, और जो स्टैटिक कीवर्ड हम यहाँ पे समझना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में यहाँ पे अब उसका प्रैक्टिकल मैं आपको और एक्चुअल फंक्शनिंग बताता हूँ वो कैसे होता है। कि जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब हमने यहाँ पे काउंटर C1 यानी कि C1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तब एक्चुअल में होता क्या है कि C1 ऑब्जेक्ट को हमारे क्लास के जो वेरिएबल्स हैं और मेथड है उनकी एक कॉपी मिलती है। यानी कि जब C1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसको नम की वैल्यू मिली 5, और मेथड मिला प्रिंट नम जो कि नम को प्लस प्लस करता है। इन द सिमिलर वे, जब हमारा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया C2, तो उस C2 ऑब्जेक्ट को भी एक कॉपी मिली है हमारे वेरिएबल्स की, यानी कि हमारा वेरिएबल है नम इज इक्वल टू 5 एंड प्रिंट नम। तो यानी कि जब C2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तब उसको भी सेम ही कॉपी मिली है जिसमें नम की वैल्यू 5 है, और फिर प्रिंट नम मेथड जो कि नम को प्लस प्लस करता है। एंड द बिल्कुल सिमिलर वे में जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया काउंटर C3 ऑब्जेक्ट बनाया, तो C3 ऑब्जेक्ट को भी सेम कॉपी मिली है जिसमें नम की वैल्यू 5 है। तो ऑब्वियस है कि हर एक ऑब्जेक्ट अपनी अपनी कॉपी पे काम कर रहा है, तो यानी कि जब C1 प्रिंट नम को कॉल करता है तो वो 5 की वैल्यू को 6 बना देता है, और जब C2 कॉल करता है तो उसकी भी इनिशियल वैल्यू अपना 5 थी तो उसको 6 बनाया उसने। तो यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की एक कॉपी है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे आप देखें, मैं C3 से दोबारा से अगर प्रिंट नम को कॉल करता हूँ, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे यानी कि C3 ने 2 बार प्रिंट नम को कॉल किया है। तो यस, आप यहाँ देख रहे हैं C3 ने फर्स्ट टाइम में प्रिंट किया 6 को, और सेकंड टाइम में प्रिंट किया 7 को। तो अब जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज हुई है, 6 से 7 प्रिंट हुआ। लेकिन वो क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है C3 है, उसके पास अपनी कॉपी थी इनिशियली। C3 थी वैल्यू, C3 पे के पास जो वैल्यू थी नम की वो थी 5, प्रिंट नम करने से वो 6 बनी, दोबारा प्रिंट नम किया तो वो 7 हुआ। तो यानी कि यहां से हम देख रहे हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट अपनी कॉपी पे काम करता है, उसको अपनी एक कॉपी मिलती है जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। फाइन। अब स्टैटिक कीवर्ड पे मैं आता हूँ, जो कि थोड़ा सा मैंने इसको आपको यहाँ से एग्जांपल दिया है। अब मैं स्टैटिक कीवर्ड को एक्चुअल में आपको वो मीनिंग यहाँ से समझ में आएगा। स्टैटिक कीवर्ड में क्या होता है कि जब आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं, तो अभी तक जो हमने यहाँ पे देखा कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपनी कॉपी थी वेरिएबल की,
लेकिन अगर हम किसी वेरिएबल को जब स्टैटिक बना देते हैं, तो वो जो वेरिएबल है वो क्लास लेवल पे डिफाइन हो जाता है, यानी कि वो कॉपी पूरी क्लास के लिए कॉमन हो जाती है। हर एक पूरे क्लास लेवल पे, वो क्लास लेवल पे कॉमन हो चुके, ना कि अब वो ऑब्जेक्ट लेवल पे डिफाइन रही है। यानी कि जब हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाते हैं तो जैसे लिखा है, इट बिलोंग्स टू द क्लास, यानी कि स्टैटिक वेरिएबल बिलोंग टू द क्लास रादर देन एनी स्पेसिफिक इंस्टांस, यानी कि वो किसी एक ऑब्जेक्ट से के साथ बिलोंग ना करके पूरी क्लास को बिलोंग करता है, यानी कि वो कॉमन बनता है। अब हम क्या करते हैं, अब इसी सेम एग्जांपल में जो हमने यहाँ देखा है, अभी आप यहाँ पे एग्जाम ये देखें, 6 6 6 एंड 7 ये आ रही है वैल्यू प्रिंट होके, और वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं, C1 C2 एंड C3। ओके, अब हम क्या करते हैं, सिर्फ मैं एक चेंज करूंगा, जो मेरा ये वेरिएबल है इसको मैं बनाऊंगा स्टैटिक, ये मेरा कीवर्ड है स्टैटिक। मैंने अपने नम, जो मेरा वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल है जो, उसको हमने बना दिया स्टैटिक। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये हमारा वेरिएबल है नम, वो अब क्लास लेवल पे डिफाइन हो चुका है, क्लास लेवल पे को क्लास को बिलोंग करता है, ना कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। ओके, अब हम, तो इसका मतलब ये है कि जब C1 जब चलेगा तो उसको मिलेगा 5। लेकिन हम चलाते हैं पहले और आप आउटपुट देखते हैं यहाँ पे क्या है ये। आप एक बार यहाँ दोबारा से आउटपुट देखें, जब C1 से हुआ तो 6, फिर C2 से फिर 6, और क्योंकि C3 हमने 2 बार चलाया प्रिंट नम, तो 6 एंड 7। और मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है अपने वेरिएबल को, अब स्टैटिक बना दिया है। अब हम फिर से इस क्लास को रन करते हैं, एंड यस, अब आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो ये क्या है, जब C1 ने प्रिंट नम किया तो वैल्यू 6 हो चुकी है, जब C2 ने प्रिंट नम कॉल किया तो वो अब वैल्यू 7 बन गई है, जो कि पहले वैल्यू क्या थी, 6 ही रह रही थी। और C3 जब फर्स्ट टाइम कॉल कर रहा है तो प्रीवियस वैल्यू 7 है, तो अब वो 8 बन चुकी है, और सेकंड टाइम जब उसने कॉल किया तो वो 9 बन चुकी है। तो ये कैसे हुआ, ये इसलिए यहाँ पे ये चेंज हमें नजर आ रहा है कि अब हमारा जो वेरिएबल नम वेरिएबल जो है वो हमने स्टैटिक बना दिया है। स्टैटिक बनाने से क्या हुआ कि वो पूरी क्लास के लिए कॉमन बन गया, यानी कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब नम वेरिएबल को कॉल करेगा, जो कि हमारा यहाँ पे प्रिंट नम मेथड में यूज हो रहा है, तो हमेशा उसको एक कॉमन कॉपी मिलेगी, जो भी उसमें लेटेस्ट अपडेट हुई है, हमेशा वो लेटेस्ट अपडेट ऑब्जेक्ट को मिलेगी। C1 ने उसको क्या किया, 6 बना दिया, C2 ने उसको 7, एंड देन 8 एंड 9। तो ये स्टैटिक जो है हमारा वेरिएबल काम करता है, वो क्लास लेवल पे डिफाइन होता है, जिससे कि एक कॉमन कॉपी बन जाती है जो कि सारे ऑब्जेक्ट्स उसको रेफर करते हैं। ओके, आई थिंक ये एक कॉन्सेप्ट आपको पता लगा होगा कि हमारी आ, सी अपना जो वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल वो कैसे काम करता है। अब हम स्टैटिक मेथड को समझते हैं। स्टैटिक मेथड में क्या है, अभी तो हमने वेरिएबल को स्टैटिक बनाया, तो जब हम मेथड को स्टैटिक बनाएंगे तो क्या चेंज होगा, जस्ट आपको मैं यहाँ पे थ्योरेटिकली बताता हूँ कि अभी हमने देखा जब भी हमें किसी क्लास का जब मेथड हमें कॉल करना है, जैसे हमने प्रिंट नम को कॉल किया तो हमने पहले ऑब्जेक्ट बनाया और फिर प्रिंट नम मेथड को कॉल किया। तो ये जावा का एक नॉर्मल एक रूल है कि क्लास का जो मेथड है वो कॉल जो होता है वो क्लास के ऑब्जेक्ट से ही कॉल होता है। आपको क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ता है जब आपको किसी क्लास का मेथड यूज करना है। बट लेकिन अगर हम किसी मेथड को स्टैटिक बना देंगे, यानी कि जैसे हमने वेरिएबल को स्टैटिक बनाया था, अगर हम उस मेथड के साथ स्टैटिक मॉडिफायर यूज करेंगे तो हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्लास का। हमें क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाने की जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के हम उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। अगेन ये ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड का मतलब ही है कि वो क्लास लेवल मेंबर्स को डिफाइन करने के काम आता है, यानी कि आपका जो अब मेथड है वो क्लास लेवल पे डिफाइन हो चुका है, और उसको अब किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी यहाँ पे अपनी क्लास में यूज कर सकते हैं। ओके, मैं क्विकली एक क्लास यहाँ पे बनाता हूँ। मैं इस क्लास को, करंट क्लास को ही मैं कॉपी कर देता हूँ, एंड हम वहां पे जाके स्टैटिक यूज करेंगे मेथड के साथ। तो मैंने यहाँ पे ये क्लास जो है अब काउंटर टू के नाम से बना दी है। मैं काउंटर टू क्लास को ओपन करता हूँ जिसमें हम मेथड को स्टैटिक बनाएंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो बना हुआ इसको हटा देते हैं। क्लास बनाई हमने, क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया स्टैटिक, एंड ये हमने मेथड बनाया प्रिंट नम, जो कि अभी स्टैटिक नहीं है। और आपने प्रीवियस क्लास में देखा कि हमें जब प्रिंट नम मेथड कॉल करना था तो हमें क्लास का मेथड बना सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, पब्लिक स्टैटिक, इस मेथड को भी बना देते हैं स्टैटिक। स्टैटिक बनाने से क्या है, ये अब हमारा जो मेथड है ये क्लास लेवल पे डिफाइन हो चुका है। तो अब हमें क्या है यहाँ पे, इस क्लास की अब इस मेथड को एक्सेस करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, मैं इस मेथड को डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ। कैसे, मैं डायरेक्ट प्रिंट न, मैंने डायरेक्ट मेथड को कॉल किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। और अब हम इस मेथड को यानी कि प्रोग्राम को रन करते हैं और लेट अस सी। यस, यहाँ पे आउटपुट आ चुकी है, 6 प्रिंट हो चुका है क्योंकि मैंने प्रिंट नम मेथड को कॉल किया। प्रिंट नम मेथड यहाँ पे गया, नम की वैल्यू 5 थी, उसको प्लस प्लस किया 6 एंड देन प्रिंट हो चुका है। और अगर हम फिर से प्रिंट नम करेंगे अगेन, अब हम क्लास रन करते हैं, तो अब वैल्यू है 6 एंड 7। अगेन क्यों ये है, क्योंकि हमारा नम भी स्टैटिक है। तो वो पहले 5 है, फिर दोबारा कॉल हो रहा था, वो अपडेटेड जो कॉपी है उस पे काम करता है जो कि 6 है, अब वो 6 से 7 हो गया। इन द सिमिलर वे अगर मैं फिर से कॉल करूंगा, जो कि मैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकता हूँ, यहाँ पे अगेन जो मेन हमारा पॉइंट है कि हम क्लास का का जो मेथड है उसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी हम कॉल कर सकते हैं अगर हम अपने मेथड को स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो यस यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 7 एंड 8। तो इस तरीके से अगर आप क्लास का जो क्लास का जो मेथड है उसको अगर आप स्टैटिक डिक्लेयर करते हैं तो हम उस मेथड को बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं। और एक पॉइंट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाला है, कि अगर आप अपने आपका जो मेथड है वो स्टैटिक मेथड है, और उस स्टैटिक मेथड के अंदर आप जो वेरिएबल यूज करते हैं वो स्टैटिक ही होना चाहिए। नॉन स्टैटिक वेरिएबल को आप एक स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते। जैसे कि अभी अगर हम यहाँ पे, मैंने ये स्टैटिक है वेरिएबल के साथ, अगर मैं यहाँ से स्टैटिक को हटा देता हूँ तो मुझे जावा में रन कंपाइल टाइम पे यहाँ पे एरर शो हो जाएगी। क्या, यहाँ पे मैसेज आएगा कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड, यानी कि हम एक स्टैटिक मेथड से नॉन स्टैटिक मेथड वेरिएबल को कॉल नहीं कर सकते। तो आपको अपना जो वेरिएबल है वो उसको स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा अगर आप उसको एक स्टैटिक मेथड में यूज करना चाहते हैं। ओके, एंड दिस इज द आउटपुट। और बिना ऑब्जेक्ट बनाए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो मेन टॉप मतलब क्लास के दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, क्लास का वेरिएबल और क्लास का मेथड। हमने दोनों को देखा है कि जब हम क्लास के मेथड को और क्लास के वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से यूज करते हैं तो हमारा
प्रोग्राम कैसे रन होता है, क्या उसके अंदर आ, कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। फाइन, आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।